युवराज की जय हो। तुम सहायता मांगने युधिष्ठिर के पास क्यों गए थे? मैं आपका अंगरक्षक हूं। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मेरा अपमान करके मेरे प्राणों की रक्षा करोगे तुम? मुझे पांडवों का आभारी बनाकर मेरे प्राणों की रक्षा करोगे तुम? यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और रहा होता तो कुरु वंश के आत्मसम्मान की सौगंध मैंने तुम्हारी गर्दन तोड़ दी होती। परंतु तुम एक सैनिक हो और मैं तुम्हें ऐसी ही मृत्यु देना चाहता हूं जो सैनिक को शोभा देती है। अपना मन चाह शस्त्र चुन लो। युवराज, यदि मैंने वहां जाकर कोई अपराध किया है तो क्षमा चाहता हूं। यदि अपने अपराध से पहले यदि बोलोगे तुमने अपराध किया है और मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध के लिए क्षमा नहीं करूंगा। कायरों की भांति मरना चाहते हो तो ऐसा कहो। यदि क्षत्रिय की भांति मरना चाहते हो तो शस्त्र उठाओ। उठाओ शस्त्र। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं युवराज कि मैं कायर नहीं हूं। जय माता भवानी। सावधान!
दुर्योधन, ये क्या पागलपन है? अमित, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहते हो जीवित तुम? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं लौटकर तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया था? ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता अमित, परंतु इस कायर के कारण जो मेरा अपमान हुआ है, उसके उपरांत तो मुझे जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। जानते हो, ये मेरी सहायता के लिए, मेरी रस्सियां कटवाने के लिए किसे लेकर आया था? भीम और अर्जुन को लेकर आया था, मेरे शत्रुओं को लेकर आया था। ये इस अपमान के साथ मैं जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं जीवित। परंतु अपमान हुआ कहां? यदि भीम और अर्जुन ने तुम्हारी सहायता की तो यह उनका कर्तव्य था। कर्तव्य? अवश्य। अपने राजा या युवराज की सहायता करना प्रजा का कर्तव्य तो है ही। तो यदि उन दोनों ने तुम्हारी सहायता की तो ऐसा करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तुम मेरी एक बात पूरे ध्यान से सुन लो मित्र। आत्महत्या केवल कायर किया करते हैं और तुम कायर नहीं हो। महावीर हो तुम, महारथी हो तुम। आत्महत्या तो पांडव भी नहीं करेंगे क्योंकि वे भी कायर नहीं हैं। इसलिए एक ना एक दिन किसी न किसी रणभूमि में हमारा और उनका सामना अवश्य होगा। मैं तो जी ही रहा हूं उस दिन की प्रतीक्षा में, क्योंकि उसी दिन द्रोणाचार्य को यह पता चलेगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उनका प्रिय शिष्य अर्जुन नहीं है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है यह सूत पुत्र। प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। विराजिए। क्या आपके साथ आचार्य के आने का अर्थ यह है ताश्री कि विषय बहुत गंभीर है? कोई विषय गंभीर नहीं होता महाराज, परिस्थिति गंभीर होती है। और यदि परिस्थिति यह हो कि गंधर्वों की एक टोली हस्तिनापुर के युवराज को बंदी बना ले, तो हस्तिनापुर के भविष्य का विषय बहुत गंभीर हो जाता है महाराज। पितामह, यदि भेड़ों का कोई गल्ला किसी सोए हुए सिंह को पल भर के लिए विवश कर भी ले, तब भी सिंह सिंह ही रहता है। क्या तुम सभ्यता का पहला अध्याय भी भूल गए हो वत्स, कि बड़ों की सेवा में आते हैं तो पहले उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं? क्षमा चाहता हूं। प्रणाम पितामह, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम पिताश्री। यह बड़ा अच्छा हुआ कि तुम आ गए पुत्र। अभी अभी ताश्री और आचार्य तुम्हारे ही विषय में बात कर रहे थे। नहीं महाराज, मैं हस्तिनापुर के विषय में बात कर रहा था। यदि मुझे अपने वत्स दुर्योधन के विषय में बात करनी होती तो मैंने अपने पुत्र धृतराष्ट्र को अपने कक्ष में बुलवा लिया होता। मैं महाराज के पास युवराज के विषय में बात करने आया हूं। मुझे भी यही सूचना मिली थी पितामह, इसीलिए मैं स्वयं आ गया। सूचना मिली थी? सूचना? युवराज को अपने और परायों के विषय में सूचना तो रखनी ही चाहिए ना पितामह। आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप मेरे विषय में चिंतित रहते हैं, और मैं आपसे छोटा हूं, इसलिए मैं भी आपके विषय में चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि अब मैंने क्या किया है। युवराज का गंधर्वों के हाथ पड़ जाना राष्ट्र के लिए शुभ समाचार नहीं है, और यह तो और भी चिंता की स्थिति है कि युवराज के परम मित्र अंगराज कर्ण भी उनको छोड़कर भाग गए थे। सूर्य की सौगंध, यदि यह महाराज का कक्ष न रहा होता और आप आचार्य न होते तो मुझ पर भागने का आरोप लगाने के उपरांत आप एक और सांस लेने तक के लिए भी जीवित नहीं रहते। अंगराज कर्ण,
तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो। ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, असहाय पांडु पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। क्रोधित न होइए आचार्यवर। अपने क्रोध की अग्नि पर अपनी लज्जा का पानी डालना सीखो अंगराज कर्ण। यही वीर पुरुष की पहचान है। तुम भागे थे या नहीं भागे थे, यह केवल तुम जानते हो। किंतु अब यह इतिहास है कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन को विवश बनाया था, तो वहां से तुम और दुशासन दोनों ही जा चुके थे। ये कहां की वीरता है, कहां की मित्रता है ये? और तुम भी ये न भूलो दुर्योधन, यदि भीम और अर्जुन वहां न आ गए होते तो हस्तिनापुर के युवराज पद का स्थान रिक्त हो गया होता। अर्जुन के तुनीर और भीम की गदा का आभार मानो वत्स, और जाकर अपने भाइयों को मनाकर वापस ले आओ। इसी में तुम्हारी और हस्तिनापुर की भलाई है वत्स। अंगराज कर्ण निसंदेह वीर है, परंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन है। हस्तिनापुर की छाती उसके बाणों को नहीं झेल सकती वत्स, नहीं झेल सकती। हस्तिनापुर की छाती और द्रोण शिष्य अर्जुन के बाणों के बीच यह परशुराम शिष्य कर्ण खड़ा होगा, आदरणीय गंगापुत्र भीष्म। तुमने अभी अर्जुन के बाणों का स्वाद नहीं चखा है अंगराज। आप आचार्य हैं, आपको अहंकार शोभा नहीं देता, परंतु यदि आप प्रदर्शन ही चाहते हैं तो मैं महाराज के चरणों में राज मुकुटों का ढेर लगा सकता हूं, और इसके लिए मुझे दिव्यास्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है। वीर युद्ध करते हैं आचार्य, तपस्या नहीं करते। प्रणाम। आग न बुझती द्वेष की, बरसे मेघ महान। भीष्म द्रोण दोनों थके, दे पाए नहीं ज्ञान। सीख हम बीते युगों से नए